चलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम एवं उपाधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं महेश शर्मा। महेश शर्मा झाबुआ के गांधी कहा जाता था इनको। दूसरे नंबर पे हमारे छत्रसाल। छत्रसाल इनको बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता था। बुंदेलखंड जो ऊपर वाला क्षेत्र है, झांसी वाला क्षेत्र, वहाँ के शिवाजी की संज्ञा किसको दी गई थी? छत्रसाल को। तीसरे हैं हमारे तानसेन। तानसेन तानसेन को क्या कहा जाता था? संगीत सम्राट ग्वालियर। संगीत सम्राट ग्वालियर कहा जाता था। उसके बाद में आ जाते हैं कालिदास। कालिदास कौन थे? कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता था। शेक्सपियर बहुत बड़े क्या थे? एक ये लेखक थे, कहानीकार थे विदेश के, और इन्हीं के नाम पे भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता था? तो कालिदास को कहा जाता था। उसके बाद में दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद, मैंने CS लिखा है यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद कहा जाता था। आप जानते हो कि चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे एलिफेंट पार्क में लड़ाई करते हुए, तो इनको शहीद कहा जाता था। जबकि भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता था। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसलिए हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बता रहे हैं आपको। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का नाम हम सबने सुना हुआ है। इनको स्वर साम्राज्ञी कहा जाता था और 2001 का भारत रत्न इनको दिया गया है। 2001 का भारत रत्न इनको दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को आज का यानी कि आधुनिक युग का चाणक्य की संज्ञा दी गई थी। हम ये सारी बातें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। उसके बाद में माखन दादा, माखनलाल चतुर्वेदी, मैं इनको माखन दादा लिखा हूँ। एक भारतीय आत्मा थे, क्योंकि माखन खाने का काम तो भारतीय लोग करते थे, और माखन दादा का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनको क्या बोला गया था? एक भारतीय आत्मा। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी बोला जाता था। इनका बचपन का नाम मनु था, मनुकर्णिका कहा जाता था इनको। ठीक है, खास बात याद रखना, मेरे एक पेपर में आया था 18 जून 1858 इनकी मृत्यु कब हुई थी? 57 में नहीं हुई थी, याद रखना दोस्तों, 18 जून 1858 में हुई थी। उसके बाद में बात आती रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई ये मध्य प्रदेश की थी, मंडला जिले की रानी थी। इनको रामगढ़ की रानी या झांसी कहा जाता है। ठीक है, ये लोधी वंश की रानी थी, लोधी राजा थी, लोधी रानी थी मतलब। उसके बाद में आ जाता है कुंजीलाल दुबे। कुंजीलाल दुबे जी, इनके बारे में हमने बहुत पढ़ा है। मध्य प्रदेश के ये विधि पुरुष कहलाते थे, नियम कानून की बात करते थे। और जो विधि पुरुष थे, तो इनको प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि नियम कानून बहुत जानते थे कुंजीलाल दुबे जी, तो इनको भी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की रानी थी, और इनको हमने राजमाता की संज्ञा दी। सिंधिया जी जो है हमारे उनके घराने अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर का संबंध कहाँ से है? आप जानते हो, इंदौर से है। होलकर वंश की सबसे मतलब प्रसिद्ध रानी में से एक थी। इनको हमने लोक माता की संज्ञा दी गई थी, लोक देवी या लोक माता की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद कुशोभाऊ ठाकरे। कुशोभाऊ ठाकरे मध्य प्रदेश में इनको भाजपा के पितृ पुरुष की संज्ञा दी गई थी, पितृ पुरुष। दूसरी चीज, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है, उसका नाम भी कुशोभाऊ ठाकरे कर दिया गया है, जिसका पहले नाम क्या था? मिंटो हॉल था। इसके बाद हम देखते हैं आगे अशोक कुमार। अशोक कुमार दादा मुनि के नाम से फेमस थे। अशोक कुमार को दादा मुनि कहा जाता था। उसके बाद में राजेंद्र जैन। राजेंद्र जैन आप हर कोई जानता होगा, इनको ओशो कहा जाता है आज के टाइम में। ओशो, भगवान ओशो या फिर रजनीश सिगोर, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हम ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन राजेंद्र जैन जो है मध्य प्रदेश में जन्म लिए थे इनने। ठीक है, ओशो, भगवान ओशो ने। ये फिलोसॉफर थे, बहुत बड़े फिलोसॉफर थे। उसके बाद में अगला आ जाता है घाघ। घाघ कौन थे? इनको कृषि वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई थी, घाघ को। उसके बाद में दिग्गी राजा को तो हम सब जानती हैं, मध्य प्रदेश के बहुत लंबे टाइम तक 10 साल तक क्या रहे हैं, ये CM रह चुके हैं। इसी के बाद फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में। उसके बाद में सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली ये क्रिकेट के कैप्टन है, इन्हीं के नाम पे हम मुश्ताक ट्रॉफी भी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश की इंदौर की है, इनको ताई के नाम से जाना जाता है। सांसद रह चुकी हैं 8 से 9 बार की। उसके बाद में इनको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये बड़ी बात याद रखने वाली कि 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब? 2021 में। उसके बाद में
2014 से लेकर 2019 तक ये लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं। ठीक है, इससे याद रखना है कि ये लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी है। उसके बाद में आ जाता है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान ये सर्वोच्च सम्राट कहे जाते हैं अलाउद्दीन खान। उसके बाद में है शंकर लक्ष्मण, ये हमारे क्रिकेटर थे, इनको गोली की संख्या दी गई थी शंकर लक्ष्मण को। उसके बाद आ जाता है आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास के बारे में सब जानते हैं, इनको कठिन काव्य के प्रेत कहा गया है। उसके बाद में आता है संत सिंगा जी। संत सिंगा जी को मालवा के कबीर कहा जाता है। भारत के कबीर तो कबीरदास हैं, लेकिन मालवा मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर उज्जैन वाला क्षेत्र है उसको कबीर कौन कहे जाते हैं? संत सिंगा जी। और ये खंडवा के रहने वाले हैं और इन्हीं के नाम पे खंडवा में संत सिंगा जी क्या बोलते हैं विद्युत उत्पादन केंद्र के ताप विद्युत केंद्र भी खोला गया है। उसके बाद में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गोंड, इनको दादा की उपाधि दी गई है। दादा मतलब होता है बड़े भाई, बंगाल में दादा बोला जाता है। उसके बाद में अभी वर्तमान में नरोत्तम मिश्र, इनको भी दादा बोला जाता है। और मामा किसको बोला जाता है? SS चौहान को, शिवराज सिंह चौहान को। सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना, अभी इनकी मृत्यु हुई है। अमृतलाल बेगड़ा, नर्मदा पुत्र के नाम से फेमस है अमृतलाल बेगड़ा। इन्हें नर्मदा बचाओ से लेके बहुत सारे आंदोलन किए नर्मदा जी के लिए। उसके बाद श्रीनिवास तिवारी जी, इनकी मृत्यु 2021 में हुई है। ये रीवा के शेर कहे जाते हैं और इन्हें विंध्य का शेर भी बोला जाता है। रीवा का शेर या विंध्य का शेर कहा जाता है। दूसरी चीज़, इनको सफ़ेद शेर की भी संज्ञा दी गई थी क्योंकि ये हमेशा अपनी बाल, दाढ़ी, मूछ, कपड़े, जूते हमेशा सफ़ेद पहनते थे, तो इनको सफ़ेद शेर भी कहा जाता है। तो देखो ये दोस्तों, ये हमारे थे मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम। थैंक यू।